इसके बाद में क्वेश्चन नंबर कितना आपका 46। कल 45 हो गया था कि नहीं। चलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 46 कैसे सोल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46 कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 46, यदि 8 स्टार 9 7 माइनस 3 2 5 n बराबर में दिया हुआ है आपका 5 2 3 9, तो n के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। कहने का मतलब है कुल मिला के उसमें से हमको n फाइंड कर देना है, बोले तो n निकाल देना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। मेरे पास है 8 स्टार, उसके बाद में 9 7 माइनस 3 2 5 n दिया हुआ है, इक्वल टू चल रहा है आपका 5 2 3 9। तो हमसे बोल दिया कि फाइंड कीजिए n का वैल्यू। n का वैल्यू क्या हो सकता है, तो ध्यान दो n का वैल्यू कैसे निकालेंगे, गौर कीजिएगा। इसका मीनिंग है कि इतना में से इसको घटाया तो इतना आ गया। इसका अर्थ यही हुआ कि अगर इस वाले पार्ट में से इसको घटाते हैं तो मेरे पास इतना रिजल्ट आ गया। चलिए हम लोग नॉर्मली घटाव की तरह इसको चेक करते हैं और वहीं से हम लोग n का वैल्यू निकालेंगे। जैसे मेरे पास है 8 स्टार 9 7, यहाँ पर है n, फिर है 5 2 3, और इसको अगर माइनस किया है, घटाया है, तो इसका रिजल्ट भी यहाँ पर लिख दिया हुआ है 9 और आपका 3 2 5। अब देखिए ये स्टेटमेंट जो दिया है, मेरे पास जो नंबर दिया हुआ है, मतलब जैसे हम लोग नॉर्मल घटाव करते हैं उसी तरह से चेक करेंगे और उसी तरह चेक करते करते मेरा n का वैल्यू आ जाएगा। अब बताइए, यहाँ बोल दिया कि 7 में से n की जगह पर क्या रखिएगा कि 9 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है अगर n की जगह 8 रखे, n के स्थान पर अगर 8 रखते हैं तो मेरे पास 17 हो जाएगा। 17 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा 9। तो ये वाला बगल वाला रिजल्ट कितना हो जाएगा 8। 8 में से 5 गया 3, यानी कहने का मतलब है मेरे पास n का वैल्यू कितना आ गया, तो 8। n इक्वल्स टू 8। चलिए ऑप्शन और बोलिए, तो ऑप्शन नंबर 2। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोला है, गौर कीजिएगा। यहाँ भी आपको स्टार के स्थान पर मान निकालना है। स्टार की जगह क्या होगा, सेम क्वेश्चन जैसे हम लोग यहाँ पर किए हैं, सिमिलरली यहाँ पर इसको 47 नंबर को सोल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन है मेरे पास 1 2 8 9 1 माइनस @ 5 स्टार 2। हमसे रिजल्ट क्या मांगा है, 5 3 5 9। ये मेरे पास इतना रिजल्ट दिया हुआ है। इसका मतलब है कि अगर इसमें से इसको घटा दे तो मेरे पास इतना आ जाता है। तो सिमिलरली जैसे हम लोग ऊपर सोल्व किए हैं वैसा ही इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा 12 8 9 1, और इसमें से घटाना है 2 स्टार और इसको माइनस किए हैं तो रिजल्ट क्या आ गया है 9 5 3 और 5। अब गौर कीजिए यहाँ पर ही कैसे रिजल्ट आ गया, थोड़ा देखना। अब मेरा मतलब ये जो दिया हुआ है वैल्यू नंबर जो दिया हुआ है ये सही है कि नहीं है। जब यहाँ से वैल्यू निकालते हैं तो अपने आप किसका वैल्यू निकल जाएगा, स्टार का। चलिए जब भी ऊपर छोटा होता है तो बगल से हम लोग 10 लेते हैं। 11 हो गया, 11 में से 2 गया तो कितना हो गया 9। एक बात बताओ, इसका वैल्यू कितना हो गया 8। तो एक बात बताओ, स्टार के जगह क्या रखे कि मेरे पास 5 आ जाए, तो बोले तो 3 रखेंगे। अगर स्टार की जगह 3 रखते हैं तो मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा 5। फिर आपका 8 में से 5 गया कितना हो जाएगा 3। आगे चेक करने की कोई ज़रूरी नहीं है, मेरे पास स्टार का वैल्यू बोला है। तो कहने का मतलब है कि स्टार का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया 3 आ गया। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 2, ऑप्शन 2। तो इस तरह से जब भी घटाव पर आता है क्वेश्चन तो बहुत इजी तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। अब देख लो क्वेश्चन नंबर आपका 48 नंबर। ध्यान दीजिएगा 48 नंबर क्या बोला है क्वेश्चन, गौर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है
है निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ध्यान देना, हमसे बोला है निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है असत्य है। असत्य बोले तो गलत, इसमें हमको गलत चुन लेना है कि गलत क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, गलत मतलब ये कौन सा ऑप्शन होगा, तो उसको हम लोग ऑप्शन के थ्रू ही क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन बोला है 48 नंबर क्वेश्चन में कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। यस है, पहला वाला ऑप्शन सही है। हमको चुनना है गलत, क्या चाहिए, गलत लेना है। फिर बोला है कि 22/7 परिमेय संख्या है। यस, दूसरा नंबर भी आपका परिमेय संख्या होता है, जो कि बोला है 22/7। यस, परिमेय संख्या है क्वेश्चन के अनुसार। अब बोला है कि -1 सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक है। यस, ये भी क्या है, ऑप्शन मेरा सही है। ठीक है, तो कहने का मतलब है, फिर चौथा ऑप्शन बोला है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 है। नो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है, 2 होता है। बट इसमें बोल दिया कि क्या 3 है, तो आंसर है नहीं। तो कहने का मतलब है इसका ऑप्शन कौन गलत है, 4 नंबर ऑप्शन गलत है। तो 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन को लेकर के और उसको हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं, और वहां से ऑप्शन पता चल जाएगा कि कौन आंसर आपका सही है, कौन आंसर गलत है। चलिए इसके बाद में 49 नंबर सोल्व करते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, गौर कीजिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। चलिए इसमें भी आपको गलत चुनना है, गलत निकाल कर दिखा देना है कि कौन सा ऑप्शन क्या है आपका गलत है। गलत कैसे निकालेंगे, गौर कीजिएगा। कह रहा है 2 सम संख्याओं का योग सम होता है। अब बताओ, 2 सम संख्याओं का योग, योग बोले तो जोड़, सम होता है कि नहीं होता है। अब बताओ 4 क्या है आपका सम है। ऑप्शन नंबर 1 चेक करते हैं। 1 नंबर बोलता है 2 सम संख्याओं का योग यानी क्या सम होता है कि नहीं होता है, तो 4 आपका सम है, 6 भी क्या है, सम है। दोनों को जोड़िएगा तो 10 आ जाएगा। 10 आपका क्या है, तब बोले तो सम है। तो कहने का मतलब है यस, 2 सम संख्याओं का योग क्या होता है, सम होता है। यस, ये मेरा बात सही है, लेकिन हमको ऑप्शन क्या लेना है, गलत। गलत चुनना है कि गलत कब होगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद में कह रहा है 2 विषम संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या होगी। अब ध्यान दीजिएगा, 2 विषम संख्याओं का योग, अभी हम लोग सम चेक किए हैं, अब यहाँ पर आपको विषम चेक करना है कि हाँ 2 विषम को अगर लेते हैं तो क्या रिजल्ट मेरा विषम आएगा। अगर आता है तो यस, अगर नहीं आएगा तो नो। चलो विषम नंबर को उठाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 बोला है, ध्यान दीजिएगा। विषम क्या होता है, जैसे 3 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, तो जोड़िएगा तो क्या होता है 8। कितना हो जाता है 8। तो ये दोनों विषम है, तो कहने का मतलब है 2 विषम को जोड़े तो मेरे पास क्या आ गया, सम आ गया। यस, 2 विषम को जोड़ा जाता है तो हमेशा क्या आता है, सम आता है। चलो दूसरा नंबर लेके चेक करो। ध्यान दीजिएगा, 8 आप +4 लेते हैं, सॉरी आपका सम में आ गया, हमको विषम लेना है। 7 आप +5 लेते हैं, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 12। 12 आपका क्या है, सम है। बट 7 5 क्या है आपका विषम है, तो विषम को जोड़े तो मेरा रिजल्ट क्या आ रहा है, सम आ रहा है। तो कहने का मतलब है ए भी स्टेटमेंट क्या है आपका सही है, हमको गलत स्टेटमेंट लेना है। तीसरा चेक करते हैं, तो गौर कीजिएगा। 2 विषम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है, माने सम संख्या होता है या नहीं होता है। अब बताओ, कोई भी 2 विषम लेना है आपको, अगर 2 विषम लिए उसका सम आ गया गुना करने पर, तो हम कहेंगे मेरा स्टेटमेंट क्या है, सही है। चलो विषम लेते हैं, 3 और 5, मेरे पास कितना आ गया, 15। तो विषम लिए तो क्या आया, विषम। तो कहने का मतलब है इसमें कह रहा है 2 विषम संख्याओं का गुणनफल, 2 को विषम संख्या लिए हैं, यस 3 और 5, सदैव सम संख्या होगी, नहीं हो सकती है, क्योंकि गुना कर रहे हैं तो मेरे पास क्या आ रहा है, विषम आ रहा है। चलो दूसरा नंबर लेके देखते हैं। 7 और 9 ले लो, ये भी विषम है, तो 9 7 63 हो जाएगा। यस, जो आ रहा है क्या हो रहा है, आपका विषम आ रहा है। कहने का मतलब है विषम संख्या में विषम से गुना करते हैं तो क्या आता है, विषम। लेकिन आपका बोल रहा है कि सम संख्या होगी, नहीं होगी। यही ऑप्शन क्या है आपका, गलत है। ये ऑप्शन क्या है, गलत है। तो 54 नंबर 49 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3।
तो इस तरह से ऑप्शन बाई ऑप्शन आपको चेक करके अब वहाँ से डिसाइड करना होगा कि कौन सा गलत आपका सही है, कौन सा ऑप्शन आपका गलत है। ध्यान दीजिएगा। इसके आगे सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 50 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 35 से पूर्णतः विभाज्य होगी। कहने का मतलब है आपको 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बता देना है जो 35 से क्या हो, पूर्णतः भाग लग जाए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग 3 अंकों की बड़ी संख्या लिखेंगे। 3 अंकों की बड़ी संख्या बताइए कै गुना होगा? 3 को 9 हो जाएगा। ये मेरा बड़ी संख्या होगा। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में बोला है कि जो 35 से पूर्णतः विभाज्य हो, तो 3 अंक का जो बड़ी संख्या लिखे हैं उसको 35 से भाग कर दो। चलिए कितना से लगेगा? 2 से 35 दूना 70। चलिए इसको माइनस कीजिए, 9 यहाँ पर आ जाएगा 2, ऊपर से कितना आएगा बोलिए? 9। चलिए 35 से अगर डिवाइड करते हैं तो कितना चांस में लगेगा बताइए? 8 बार में। चलिए 8 से इसको लगाते हैं तो 8 पर 40 का 0, हाथ में कितना हो गया? 4, और 8 3 का 24 और 4 कितना हो गया? 28। यस, आपका 8 से लगेगा। चलिए घटाइएगा इसको तो 9 आ जाएगा, यहाँ पर बोले तो 1, और ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। हमसे बोला है कि 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या है जो 35 से क्या हो, भाग लग जाए। तो जब भी बड़ी संख्या बोलता है निकालने के लिए तो सुनना है कैसे निकालेंगे। बड़ी संख्या बोला है तो एक काम करो, 3 अंकों की बड़ी संख्या मेरे पास कै गुना है? 3 गुना है। तीनों 9 में से 9 से 99 में से 19 को क्या कर दो? माइनस कर दो। तो यहाँ पर अभिष्ट संख्या अगर निकालते हैं, अभिष्ट संख्या इक्वल टू 999, और इसमें से 19 क्या कर देना है? माइनस कर देना है। चलिए घटाइएगा तो 0 8 हो जाएगा, और कितना आ जाएगा? 9। चलिए ऑप्शन नंबर बोलिए तो। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो गया आपका? 3। तो ऐसे हम लोग सोल्व करते हैं। जब भी कहता है कि कितना भी अंक का अगर बोलता है कि जहाँ इतने अंक का इतना से विभाजित है, तो सिंपली क्या करो, उसका बड़ी संख्या लिख लो और उस जो नंबर से भाग करने के लिए बोलेगा भाग करेंगे, और जो शेष आएगा शेष को उसके बड़ी संख्या में से क्या कर लेना है? माइनस करेंगे, उसका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 51 सोल्व करेंगे। गौर कीजिएगा। इक्यावन नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? ध्यान दीजिएगा थोड़ा। क्वेश्चन नंबर है आपका 51। 51 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, गलत है? कौन सा कथन आपका असत्य है, गलत है? मतलब हमको गलत ऑप्शन को यहाँ पर चूज कर लेना है। तो ध्यान दीजिएगा, हमको लाना है गलत। कैसे निकालेंगे थोड़ा देखना। हमसे बोल रहा है कि एक धनात्मक प्रमेय, कोई भी एक धनात्मक प्रमेय लेना है। एक धनात्मक प्रमेय संख्या का गुणात्मक विलोम धनात्मक होता है। मान लो कोई धनात्मक प्रमेय लिए तो ध्यान देना, जैसे मान लीजिए 3/5 प्लस में है ही, इसका अगर विलोम निकाले तो 5/3, तो कैंसिल हो गया। तो कहने में तो प्लस में आया, तो धनात्मक लिए तो रिजल्ट भी क्या चीज़ में आया? धनात्मक में। ये भी मेरा स्टेटमेंट क्या है? सही है। चलिए दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। ध्यान दीजिएगा, शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है, होता है। यस, ये भी आपका क्या है? ऑप्शन सही है। ठीक है, फिर बोला है तीसरा ऑप्शन, किसी प्रमेय संख्या व इसके गुणात्मक विलोम का गुणनफल 1 होता है। अब देख लो तीसरा ऑप्शन क्या बोला है। मान लो कोई प्रमेय संख्या 7/11, ठीक है, 7/11 लेकर के, और इसका विलोम, इसको विलोम से अगर गुना कर दे तो उसका रिजल्ट 1 आ गया, तो हम कहेंगे मेरा स्टेटमेंट क्या है? सही है।
तो इसका अगर विलोम लेते हैं तो 11 बटा कितना हो जाएगा 7, 11 से 11 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, बोले तो 1। यस, किसी भी परमेय संख्या का अगर विलोम लिया जाए तो रिजल्ट क्या आता है 1 आता है, और दोनों को गुना कर दिया जाए तो ये भी मेरा स्टेटमेंट क्या आपका सही है। तो कहने का मतलब है कौन आपका ऑप्शन बच गया 4 नंबर। तो चौथा मेरा क्या होगा आंसर होगा, बोला है शून्य सभी संख्याओं का गुणात्मक विलोम होता है। तो यही मेरा क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो 51 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा 52 नंबर क्या बोला है, हमसे बोला है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। फिर से आपको गलत चुनना है, गलत लाना है। ध्यान दीजिए कौन ऑप्शन गलत है ऐसे देखना चाहेंगे हम। किसी भी परमेय संख्या का निरपेक्ष मान धनात्मक नहीं होता, चेक करते हैं, सुनिएगा। कहने का मतलब है 1 नंबर ऑप्शन चेक करते हैं, कह रहा है किसी धनात्मक किसी भी परमेय संख्या का, कोई भी परमेय संख्या ले लो, जैसे मान लो 7/11, 7/11, चलो आपका ये परमेय संख्या है, इसका निरपेक्ष मान, निरपेक्ष बोले तो इसको मोड कर दो, निरपेक्ष बोले तो मोड कर दो, क्या धनात्मक नहीं होता है? धनात्मक नहीं होता है, यस धनात्मक होता है, बट क्वेश्चन में कह रहा है धनात्मक नहीं होता है, नहीं धनात्मक होता है। तो कहने का मतलब है यही ऑप्शन आपका क्या है गलत है। तो ऑप्शन के अनुसार ये ऑप्शन क्या है आपका गलत है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 52 का ऑप्शन 1, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग 53 नंबर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। गौर कीजिएगा 53 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा। 53 नंबर क्वेश्चन का है कि 7 8 स्टार 5 1 7 संख्या यदि 11 से पुनः विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। अब ध्यान दीजिए डिवाइड बाई 11 आ गया, तो कहता है कि 11 से अगर आपका 11 से ही बोला है, हाँ बोला है 11 से अगर पूर्णतः विभाज्य हो तो इसके स्टार के जगह पर कौन सा नंबर आ सकता है। तो 11 का डिवाइड का रूल हम लोग क्या जानते हैं, विषम प्लेस मतलब विषम स्थान और सम स्थान दोनों को जोड़ करके विषम स्थान को जोड़ लीजिए और सम स्थान को जोड़ लीजिए और दोनों को माइनस करने के बाद अगर रिजल्ट मेरा 0 आ गया या 11 आ गया तो हम कहेंगे ये पूरा नंबर किससे भाग लग जाएगा 11 से, क्योंकि 11 का रूल हम लोग यही जानते हैं। तो सुनिए ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें हम बात करते हैं विषम स्थान का तो 7 फिर स्टार आ जाएगा फिर आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको ऐड करते हैं तो ध्यान देना थोड़ा, 7 स्टार को तो प्लस में रखना होगा तो 7 1 8। तो यहाँ पर अगर विषम की बात करते हैं तो विषम वाला मेरे पास आ गया 8 प्लस स्टार, 8 प्लस स्टार। अच्छा सम वाला बात करते हैं तो सम मेरे पास 8 है, इधर आपका 5 है और 7 है, ये आपका सम स्थान है, ठीक है। तो सम स्थान अगर बात करते हैं तो सुनिएगा, तो 8 और 5 13, 13 और 7 आपका 20। कहने का मतलब है कि सम स्थान कितना आ गया 20। अब आपको क्या करना है, इसको रूल कहता है 11 का रूल कि सम स्थान विषम स्थान जोड़ करके उसको माइनस कर दो, अगर 0 आ गया या 11 के पहाड़ा में आ गया तो 11 से भाग लग गया और नहीं तो 9। सुनिएगा, तो हम क्या करते हैं, अगर इसका अंतर निकालते हैं तो 20 में से हम माइनस कर लेते हैं तो 8 और प्लस स्टार। अब एक बात बताओ, हमसे पूछा है स्टार की जगह पर कौन सा नंबर रख दे जो 11 से भाग लग जाए। तो कहने का मतलब 1 रखिएगा स्टार की जगह पर, तो 8 1 9, तो 20 में से 9 गया तो 11 आ जाएगा, जो कि 11 के डिवाइड का रूल सेटिस्फाइड करता है। तो कहने का मतलब है कि मेरे पास स्टार के जगह पर अगर 1 रखते हैं तो यहाँ 20 है आपका, तो 20 अब माइनस 9 घटाइएगा तो 11 हो जाएगा। तो कहने का मतलब 11 से भाग लगता है, 11 के पहाड़ा में आता है, अगर 0 भी आता तब भी हम कहते हैं कि 11 से डिवाइड हो जाएगा। बट हम काम क्या किए हैं,
तो स्टार का काम किए हैं, तो स्टार के जगह पर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर बोलिए तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 53। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 54 सोल्व करेंगे। गौर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहे हैं कि 63, 26, 31 में 3 के स्थानीय मानों का अंतर बताओ। अब बताओ, यहाँ ध्यान देना थोड़ा। 63, 26 और 31 में ये 3 का स्थानीय मान निकाल करके और इसका अंतर निकाल देना है। तो एक बात बताओ, अगर इस 3 का स्थानीय मान बात करें, स्थानीय मान, तो मेरे पास 3 के बाद कई नंबर है, एक हो तो 0 हो जाएगा। अगर इस 3 का स्थानीय मान निकाले, स्थानीय मान, तो देखो 3 तो लिखेंगे ही, लेकिन एक चीज चेक करना है कि 3 के बाद कितना नंबर बचा हुआ है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या 0 हो जाएगा, 4 को आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे पूछा है अंतर, इसका अंतर निकाल लो। तो बड़ा नंबर में से छोटा नंबर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और यहाँ से घटाते हैं तो 0, और मेरे पास आ जाएगा 7, 9, 9 और 2। चलिए ऑप्शन नंबर बोलिए तो, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 55 नंबर। 55 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पचपन नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 अंकों की न्यूनतम संख्या में क्या जोड़ा जाए। 3 अंकों वाली न्यूनतम संख्या, न्यूनतम बोले तो छोटी संख्या, इसमें क्या जोड़ा जाए 17 से विभाज्य हो। अब बताओ 3 अंकों वाली छोटी संख्या में क्या जोड़ दें जो 17 से भाग लग जाए। तो सबसे पहले 3 अंकों की छोटी संख्या लिख लो। 3 अंकों की छोटी संख्या कितना हो जाएगा आपका 100, 100 हो जाएगा ना। अब बताओ इसमें क्या जोड़ दे कि 17 से भाग लग जाए। तो आप इसमें 2 जोड़ दीजिएगा तब भी 17 से भाग लग जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। सय में हमसे बोल दिया है कि 3 अंकों वाली छोटी संख्या में क्या जोड़ दे कि 17 से भाग लग जाए। तो आप सय में अगर 2 जोड़ देते तब भी भाग लग जाता है। और दूसरा तरीका क्या है, सुनना थोड़ा। दूसरा तरीका है, ये काम करो, सय में तुम 17 से भाग कर दो, 17 पचे 85, मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा 15। हमसे बोला है कि कौन सी छोटी संख्या निकालना है। तो अगर अभिष्ट नंबर निकालते हैं, अभिष्ट संख्या, तो यहाँ पे क्या करो, इसमें से इसको घटा लो। 17 में से 15 गया तो मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा 2। यही मेरा क्या होगा, आपका आंसर होगा। चलिए ऑप्शन नंबर बोलिए तो, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 56। सुनिएगा क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोला है, गौर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है। अब बताओ, हमसे बोला है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है। अब सुनना, हम तो परिमेय संख्या का डेफिनेशन क्या जानते हैं कि जो p/q के रूप में रहता है उसको परिमेय संख्या बोलते हैं। और जिसका समझो कि स्क्वायर रूट नहीं निकले, क्यूब रूट नहीं निकले, वो आपका अपरिमेय के लिस्ट में आता है। तो गौर कीजिएगा, अगर एक नंबर ऑप्शन देखते हैं तो मेरे पास 2/7 है जो कि परिमेय संख्या है। क्योंकि परिमेय संख्या का डिफिनेशन कहता है कि जो p/q के रूप में होता है वो आपका किस रूप में बन जाता है, परिमेय संख्या हो जाता है। तो ये आपका परिमेय संख्या है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। हमसे पूछा है कौन नहीं है, मतलब गलत चुनना है। और दूसरा ऑप्शन बोला है कि √2/√3। चलिए अगर इसको सोल्व करते हैं तो गौर करो,
ये मेरे पास दोनों रूट को एक रूट कर लिया, 2 बटा कितना आ गया 3, तो रूट से बाहर नहीं निकला, परफेक्ट इसका स्क्वायर नहीं हो पाया, तो यही आपका क्या है, आपका अपरिमेय है। कहने का मतलब है ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अगर आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है, गौर कीजिएगा। इसके आगे आपका ये था आपका 56 नंबर क्वेश्चन। इसके आगे 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। 57 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 113, 133 और 142 के योग एवं अंतर का गुणनफल क्या होगा। अब बताओ, एक काम कर लो, एक बार तुम क्या करो 133 अब प्लस 142 जोड़ लो, और एक बार दोनों को घटा भी लो। तो ध्यान दीजिएगा 133 अब प्लस 142, एक बार जोड़ लेना है इसको, 133 माइनस कर देना है 142, और दोनों का जो रिजल्ट आएगा उसको क्या कर दो, गुना कर दो, सिंपल तरीका। तो एक बात बताओ, अगर इसको जोड़ते हैं तो 3 और 2 5 आ जाएगा, उसके बाद में 4 3 7 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 1 1 2 हो जाएगा। अब सुनना, इसमें से घटाते हैं, तो इसमें से अगर घटाएंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, थोड़ा देखना। यहाँ पर एक काम करो, यहाँ पे 133 में से घटाए ना 142, एक काम करो तुम 142 में से 133 घटा लो, क्योंकि प्लस में आप 142 पहले लिखिए या 133 बाद में लिखिए, दोनों केस में आपका आंसर सेम आएगा। लेकिन घटाओ में अगर इसको पहले लिखते हैं तो इसको बाद में लिखते हैं तो आंसर प्लस में आएगा, लेकिन इसको बाद में लिखते हैं तो आंसर माइनस में आ जाएगा। तो इसलिए इसको घटाइएगा तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आ जाएगा, 9। अब हमसे पूछा है कि दोनों का गुणनफल कर दो, तो गुना कर देते हैं इसका। ध्यान दीजिएगा, गुणनफल अगर निकालते हैं तो 2 7 5 में कितना से 9 से गुना करना है, 9 5 45 के 5 हाथ में 4, 9 7 63, 63 4 67 हाथ में 6, और 9 दूनी 18, 18 6, चलो 18 6 24। तो चलिए बोलिए, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यही मेरा क्या हुआ, आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 3। सिमिलरली हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 भी देखते हैं। ध्यान दीजिएगा 58 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 58 हमसे कहा है कि 108 अपने 1/3 के 1/4वें भाग से कितना अधिक है। अब बताओ कितना अधिक है, तो थोड़ा देर के हम x मान लेते हैं। इसमें से क्या करते हैं 108, हमसे बोला है 108 अपने 1/3 के 1/4वें भाग से कितना अधिक है। तो एक काम करो, कितना अधिक है, माइनस 108 गुना, अब बोला है 1/3 और गुना 1/4 कर लो। तो अगर यहाँ से अगर हम इसको कटाते हैं तो ध्यान देना, ये आपका इसको अगर सोल्व कर लो नीचे 108 माइनस 108 गुना 1/12 हो जाएगा। 12 से ये 9 चांस में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से 108 में से 9 घटाते हैं तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 99। चलिए ऑप्शन नंबर बोलिए, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1। इसके बाद में इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर है आपका 59 नंबर। गौर कीजिएगा क्या बोला है, एक छात्र को किसी संख्या में 11 से भाग देने को कहा गया। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, हाँ बोला गया कि किसी संख्या में तुम 11 से क्या करो, भाग करो, परंतु त्रुटिवश उसने 13 से गुना कर दिया। त्रुटिवश उसने 13 से क्या कर दिया, गुना कर दिया। तो इस प्रकार प्राप्त परिणाम वास्तविक परिणाम से 284 अधिक प्राप्त हुआ, तो वह संख्या क्या होगी। मतलब कुल मिला के हमको क्या निकाल देना है, संख्या, क्योंकि संख्या तो हमको पता नहीं है। हमसे बोल दिया है कि किसी विद्यार्थी को कहा गया कि तुम 11 से भाग दो किसी संख्या में, बट उसने क्या कर दिया, गलती से वह 13 से गुना कर दिया, ठीक है, जिससे उसका 184 अधिक प्राप्त होता है। तो इसमें से संख्या निकाल देना है।
सबसे पहले एक बात बताओ, मेरे को संख्या पता नहीं है, तो माना कि संख्या बराबर x मान लेते हैं। संख्या क्या मान ली हम कि x रहा होगा, क्योंकि हमको संख्या पता नहीं था। ठीक है, अब सुनिएगा, संख्या x मान लिए, तो हमसे कहा है कि संख्या में 11 से भाग, यानी कि 11 से भाग करने को कहा गया। उस विद्यार्थी को बोला गया कि तुम संख्या में 11 से भाग करो। ठीक है, तो एक बार ध्यान दीजिएगा, अगर भाग कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, संख्या x है और कितना से भाग करना, 11 से। चलिए 11 से भाग कर दिए, लेकिन उसने क्या कर दिया, गुना कर दिया। संख्या में क्या कर दिया, गुना कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 13x हो जाएगा। गुना कीजिएगा तो आपका 13x आ जाएगा। ठीक है, तो हमसे बोल दिया कि इस प्रकार प्राप्त परिणाम वास्तविक परिणाम से 284 क्या है, अधिक है। तो सुनिएगा, अगर आते हैं यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो सुनना, 284 अधिक बोला है, तो गौर कीजिएगा, 13x बराबर x बटा 11 और इसमें 284 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। कहाँ से लिखे हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से, क्योंकि हमसे बोला है कि इस प्रकार प्राप्त परिणाम वास्तविक परिणाम से 284 अधिक प्राप्त होता है। तो यहाँ से देखो कैसे सोल्व करते हैं। एक काम करो, 113 रहेगा, 13 रहेगा, 13x, x वाला पार्ट को इधर ले लो, माइनस x बटा 11, अब बराबर क्या चल रहा है, 284। अब यहाँ से बट्टा का घटाव करते हैं, तो इसका एलसीएम लेंगे तो मेरे पास 11 आ जाएगा। 11 से 13 में गुना करेंगे, देख लो कितना आ जाएगा, 133, 143 आएगा, 143 x माइनस, चलो ये भी 100 जाएगा, इक्वल टू क्या चल रहा है आपका, 284। अब यहाँ से अगर सोल्व करते हैं तो देखना, थोड़ा यहाँ पे घटाइएगा तो 142 x आ जाएगा, और नीचे चल रहा है 11 इक्वल टू 284। अब यहाँ से मेरे को x का वैल्यू निकालना है। अब देखो x का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो x इक्वल टू 284, और यहाँ पर जो डिवाइड में है ना वो चला जाएगा गुना में, और यहाँ पर जो आपका गुना में है वो आ जाएगा आपका भाग में, 142। कोई दिक्कत, 142 से ये 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। तो कहने का मतलब है मेरे पास x बराबर क्या आ गया, 2 गुना 11, गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 22। चलिए ऑप्शन और बोलिए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 2। तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को कैसे किए हैं थोड़ा देखना, सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 59 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, अंतिम क्वेश्चन, क्योंकि इस चैप्टर इसके बाद समाप्त हो गया। हमसे बोला है कि किसी विद्यार्थी को कहा गया कि किसी संख्या में तुम 11 से भाग करो, तो हमको संख्या पता नहीं था, तो संख्या मान लिए x, संख्या मान लिए x। अब उसको बोला है 11 से भाग करने के लिए, तो संख्या में हम कितना से भाग कर दिए, 11 से भाग कर दिए, बट उसने गलती से क्या कर दिया, उस संख्या में 13 से गुना कर दिया। 13 से क्या कर दिया, तो गुना कर दिया। तो क्वेश्चन में आगे बोला है कि इस प्रकार प्राप्त परिणाम वास्तविक परिणाम से 284 अधिक प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम क्या किए, 13x और इसके इस परिणाम में कितना जोड़ दिया, 284। अब क्या करते हैं, x वाला जोड़ी x के साथ रखते हैं, तो इधर वाला है इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, इधर जो चल रहा है 284 आपका चलेगा। अब यहाँ से बट्टा का घटाव लेते हैं, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 11, फिर आपका इसमें गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 143x, अब माइनस क्या चलेगा आपका x, और इधर से हो जाएगा आपका 284। अब इसमें से घटाएंगे तो 142x आ गया, और नीचे 11 इक्वल टू चल रहा है 284। बट मेरे को संख्या निकालना है, तो संख्या निकालने बोले तो x निकालना है, तो x निकालने के लिए हम क्या किए कि x बराबर 284 रहेगा, इधर में जो डिवाइड में है वो गुना में चला जाएगा, और जो गुना में है वो आ जाएगा आपका भाग में। तो इसी प्रकार हम किए हैं, तो 142 से देखे हैं कि 2 चांस में कैंसिल हो जा रहा है, तो 2 गुना 11 गया, गुना किए तो मेरे पास 22, ऑप्शन नंबर आपका कितना हो गया, 2। चलिए इस प्रकार आपका चैप्टर एंड हुआ, इसको नोट कीजिए।